मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए इसको और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है, आप इस केस को कैसे मैनेज करोगे, वो इसके बारे में आप सोचना। एक 68 ईयर ओल्ड मेल है और वो डायलिसिस की मरीज़ है। किडनी डिस्फंक्शन होने की वजह से डायलिसिस कर रहा है कुछ सालों से, और उसको अचानक बुखार आता है, पेट में दर्द होता है और इसकी वजह से इमरजेंसी आता है अचानक। और इमरजेंसी में आप देखते उसको फीवर थी, उसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आप जब किए तो उसमें एब्डोमिनल टेंडरनेस थी, मरीज़ को डायरिया नहीं थी लेकिन नोजिया वोमिटिंग हो रही थी। तो आपने एक्सरे किया बेली का, एक्सरे में डायलेटेड बाउल लूप है, वो बिग कोलन होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो डायलेटेड है, बहुत ज़्यादा डायलेटेड नहीं है लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा डायलेटेड है। सीबीसी की है, सीबीसी में ल्यूकोसाइट काउंट 25,000 है। आपने ब्लड कल्चर भेजा, एक्सरे किया छाती की एक्सरे नॉर्मल आई, ब्लड कल्चर निगेटिव आई। उसके बाद आपने सीटी स्कैन किया एब्डोमेन का, सीटी स्कैन में कोलाइटिस है, कोलाइटिस रेक्टम और सिग्माइड कोलोन की जो सूजन है, हल्की जो वाल सब है उसमें सूजन जैसे लग रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना ही पेनक्रेटाइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस है, वैसे ऐसे फीचर नहीं है। तो रेक्टोसिग्माइड पार्ट में जो सूजन हो गई है उसकी वजह से पेट में दर्द हो रही है। तो इसको कैसे मैनेज करोगे, आप क्या एंटीबायोटिक दोगे इसको? जनरली हम क्या करते हैं, पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम दे देते हैं ताकि सभी प्रकार की जीआई फ्लोरा कवर हो जाए, एनोरोब्स भी कवर हो जाए, ग्राम नेगेटिव्स भी कवर हो जाए। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और जनरली ये देते हैं, या फिर फ्लैजिल देते हैं। फ्लैजिल कहने का अर्थ मेट्रोनडाजोल और सेफीपैम, ये दोनों का कम्बिनेशन दे देते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव और जीआई ट्रैक्ट में जो एनोरोब्स है वो कवर हो जाए। लेकिन ग्राम पॉजिटिव की उतनी आवश्यकता नहीं होती है कवर करने के लिए। तो इस मरीज़ को डिफरेंशियल क्या क्या हो सकती है, आपने तो एंटीबायोटिक चला दी, तो डिफरेंशियल में क्या क्या हो सकती है कि इस्केमिक कोलाइटिस हो सकती है। कई बार क्या होती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन यदि हो रही हो मरीज को, तो जो इम्बोलाई सब होती है वो मिजेंट्रिक वेसल्स में जाकर स्टक कर जाती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कोलोन की रुक जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर सूजन होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है, उसको इस्केमिक कोलाइटिस कहते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी इस्केमिक कोलाइटिस हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे जीआई इन्फेक्शन, जैसे साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया है। वायरस की वजह सबसे भी आपकी कोलोन में इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब की वजह से वहाँ पर कोलाइटिस हो सकती है। तीसरा होती है आपकी सी डिफ कोलाइटिस। सी डिफ कहने का अर्थ ये भी एक बैक्टीरिया है, सी डिफ, और क्लोस्ट्रीडियाइडिस डिफिसिल इसको कहते हैं पूरा नाम। और ये बैक्टीरिया जो है आपको स्पोर बनाती है और स्पोर के अलावा टॉक्सिन भी बनाती है। और वो टॉक्सिन क्या कर देती है कि टॉक्सिन तो क्या है, जहर है तो क्या करेगी वो कोलोन की वाल सब के जो एपिथेलियम होती है, भिलाई सब होती है, उसको विनाश करती है, वहाँ पर सूजन करती है, बहुत सारी इन्फ्लामेशन करती है और उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकती है। लेकिन इस मरीज़ में डायरिया तो नहीं था। तो देखिए, सी डिफ हर वक्त डायरिया नहीं करती है। जनरली हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है कि मरीज़ को वाटरी डायरिया हो रही हो, पानी जैसा डायरिया हो रहा हो, पेट में दर्द हो, तो सी डिफ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब मरीज को डायरिया नहीं हो रहा हो तो हम जनरली कहते हैं कि सी डिफ नहीं है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, समझे। मैंने एक मरीज को देखा है, उसको सी डिफ की वजह से डेथ हो गई। उसको डायरिया नहीं हो रही थी, पेट में बहुत सारी दर्द थी, पैनकुलाइटिस थी और डायरिया नहीं हो रही है। तो हम जनरली शुरू में सोचते हैं कि सी डिफ नहीं है, लेकिन उस मरीज को सी डिफ था। तो सी डिफ भी हो सकती है इस केस में।
और सी डिफ हो गई है तो क्या करते हैं हम, इसकी मैनेजमेंट कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, वो इंट्रावेनस काम नहीं करती है। आपकी कोलोन के जो लूमेन है उसमें एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ढीठ बैक्टीरिया होती है। बहुत सारी कंसंट्रेशन बनाओगे एंटीबायोटिक को कोलोन में, तभी ये बैक्टीरिया मरती है और जो टॉक्सिन सिंथेसिस है वो सब रुक जाती है। तो ओरल वैनकोमाइसिन ले सकते हो। वैनकोमाइसिन जो आती है इंजेक्शन, वो पीना पड़ता है ताकि कोलोन में ज़्यादा कंसंट्रेशन बन सके। और मरीज को जब कब्जियत हो रही हो, इलियस हो रहा हो, इलियस कहने का अर्थ होती है कि स्मॉल इंटेस्टिन की मोटिलिटी नहीं चल रही है, तो रेक्टम से हम इनिमा देते हैं वैनकोमाइसिन की, ताकि कोलोन में जा सके हो। और ऐसी अवस्था में आईवी मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं। आईवी मेट्रोनिडाजोल देते हैं तो मेट्रोनिडाजोल ब्लड में तो जाती है, उसके ब्लड के माध्यम से कोलोन में भी जाती है और वहाँ पर भी वो सी डिफ बैक्टीरिया को मारती है। तो आईवी मेट्रोनिडाजोल और रेक्टल वैनकोमाइसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और फिडाक्सोमाइसिन भी आपकी यूज़ कर सकते हो ओरली यदि पेशेंट ले रहा हो तो, लेकिन जब पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टिन की मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो ओरल लेने से क्या होगा, वोमिट कर देगा वो। तो जो भी दवाइयाँ देते हैं वो हम जनरली इनिमा के माध्यम से ज़्यादा देंगे तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि आइलियस हो रही है तो वो वोमिट कर देगा, नोजिया होगा, वो कोलन तक नहीं पहुंच सकेगी। हमारी उद्देश्य क्या है कि कोलन में एंटीबायोटिक की मात्रा ज़्यादा पहुंचानी है, ताकि वहाँ पर कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में रहे तो वो बैक्टीरिया को मारेगी, सी डिफ बैक्टीरिया को मारेगी। तो ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ। एक हो गई इस्केमिक कोलाइटिस, दूसरी हो गई कि बैक्टीरिया वायरस से जो होती है कोलाइटिस वो हो गई, और सी डिफ कोलाइटिस हो गई। इतना मेरा दिमाग में अभी आ रहा है। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो कमेंट करिए, मेरा दिमाग में इतना ही आ रहा है अभी। तो यदि इस मरीज में आपने जैसे पिपरासिलिन इंजेक्शन दवाई स्टार्ट कर दी और इस मरीज को सी डिफ कोलाइटिस होगी तो क्या होगी, सी डिफ की मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से टॉक्सिक मेगाकोलन हो जाएगी और रप्चर कर जाएगी कोलन। तो इसीलिए हमें शुरू में पहचाननी पड़ती है सी डिफ है कि नहीं है। सी डिफ है तो हम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मेरोपेनम, पिपरासिलिन, सेफिपिम ये सब नहीं देंगे। फ्लैजिल दे सकते हो, फ्लैजिल बेनिफिट है, लेकिन दूसरी एंटीबायोटिक सब क्या करती है कि सी डिफ को मल्टीप्लिकेशन और करा देती है, क्योंकि दूसरे बैक्टीरिया सब जो है उस सब को मार देती है और सी डिफ की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है एक मरीज के साथ, जो उसकी मोर्टालिटी हो गई थी, डेथ हो गई थी, और वो सी डिफ की वजह से थी। और हम सब ने शुरू में वो सस्पेक्ट नहीं किया था सी डिफ। जनरली वो एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, और जब आप लिटरेचर सर्च करोगे, गूगल करोगे कि सी डिफ की प्रेजेंटेशन एटिपिकली कैसी कैसी होती है, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है। डायरिया नहीं हो सकती है मरीज को।